अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल तेरा वादा की 52वीं किस्त में हमने देखा कि शायान और निगत बेगम में तो 2 रुपए की भी गैरत नहीं है। जितना रेहान उनको अवॉइड करता है वो फिर भी पहुंच जाते हैं शादी का कार्ड उसके घर लेके कि भाई तुमने तो शादी में लाजमी आना ही आना है। ऊपर से वही निगत बेगम जिन्होंने एक दिन गरीब होने की वजह से उससे अपनी बेटी का रिश्ता खत्म करवा दिया था, अब उसको ढिठाई से कह रही होती हैं कि भाई अगर मेरी बड़ी आपा जिंदा होती तो शायान की बरी की एक एक चीज उन्होंने अपने हाथ से बनानी थी। मतलब उसको सुना रही होती हैं कि अभी तुम्हें भी इसी तरह खर्चे करने चाहिए। पर शुक्र है अल्लाह का कि रेहान को इतना भोलू नहीं बना दिया कि वो इमोशनल ब्लैकमेल होके निगत बेगम की बातों में आ जाए। वो साफ ही कहता है कि जी, मेरी अम्मा की डेथ भी आप ही की वजह से हुई है और मैं आप लोगों की शक्लें देखना भी नहीं चाहता इसी वजह से। निगत बेगम शादी का कार्ड रख के चली जाती हैं। और मजे की बात कि रेहान साहब इतने नखरे दिखा के भी माइयों पे टिप टॉप तैयार होके पहुंच जाते हैं कि शायद सारा की नजर मुझ पे पड़े और वो दोबारा से मेरे पीछे आ जाए। पर सारा की तबीयत खराब होती है और वो माइयों पे जा ही नहीं पाती। निगत बेगम अगले दिन सारा के घर पहुंच जाती हैं, जहां शाजिया बेगम कहती हैं कि भाई मैं अपने एक बेटे की खुशियां खो चुकी हूं और दूसरे बेटे पे मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, तो सारा इस शादी में शायद शामिल नहीं हो सकेगी। लेकिन निगत बेगम सारा को इमोशनल ब्लैकमेल कर देती हैं कि भाई तुम्हारे इकलौते भाई की शादी है, अब तुम पे है कि तुम्हारे लिए सास की बात मानना ज्यादा जरूरी है या भाई को खुश करना। अब सारा अली के पीछे पड़ जाती है कि आप ही हमारी सासू माँ को मनाइए और मुझे भाई की शादी में लाजमी जाना है। इधर मारिया और बिलाल शादी के लिए तैयारी करके निकल ही रहे होते हैं कि साइम नजर आती है, जिसकी तबीयत काफी खराब लग रही होती है। बिलाल को थोड़ा तरस आ जाता है, वो कहता है कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, लेकिन मारिया एज यूजुअल शैतानी लगाती है कि भाई हमने कहीं भी कभी जाना होता है तभी साइम की तबीयत खराब होती ही है। अब तो आप इनके ड्रामे समझ जाओ और चलो, हमें शादी पे जाना ज्यादा जरूरी है। और बिलाल भी बीवी को लेके शादी पे निकल जाता है। उसके बाद साइम शहीर के साथ डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर बताता है कि आपकी गुड न्यूज़ है, आप लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं। अब तो साइम और शहीर की खुशी की इंतहा नहीं, लेकिन जिस हॉस्पिटल में वो गए होते हैं उसी हॉस्पिटल में शाजिया बेगम भी बैठी होती हैं। शाजिया बेगम को देख के तो शहीर के तोते उड़ जाते हैं और वो फटाफट मुंह छुपा के खड़ा हो जाता है। और यहाँ साइम को फिर से खटकने लग जाता है कि जैसे आप अपनी अम्मा से डर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि आप हमारी सच्चाई कभी उनके सामने बता पाओगे। एनीवे, शहीर को बड़े अच्छे से साइम को अपनी बातों में लेना आता है और वो एक दफा फिर उसको पटा लेता है कि सही वक्त आ जाने दो, मैं सब बता दूंगा जाने मन। अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा साइम को, और उनकी गुड न्यूज भी शाजिया बेगम के लिए इतनी ही गुड न्यूज साबित होती है कि नहीं, ये जानने के लिए हमारी अगली एपिसोड्स का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।